हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज की हमारी थर्ड क्लास है ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। पहली इंट्रोडक्शन क्लास, दूसरी पहली पंचवर्षीय योजना और आज ये हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है और ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को समझेंगे ट्रिक के माध्यम से और समझकर, क्योंकि समझकर किया हुआ जो याद है और ट्रिक से समझी हुई जो चीज़ें हैं वो हमेशा याद रहती हैं। और पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भर भर कर हमारे डाउट्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मिक्स हो जाती हैं आपस में। तो मिक्स ना हो इसलिए हम बहुत आराम से और समझते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि इसकी अवधि क्या रही थी। अवधि देखिए इसमें रही थी 1956 से लेकर 1961 तक की। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जो बेसिक हमने पढ़ा था जब, कि सिर्फ हमारे पास 3 योजना अवकाश आए हैं पहली चीज़, और एक 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 4 साल की रही है। बाकी की हमारी सारी जो इतनी भी परियोजनाएं हैं, योजना है, पंचवर्षीय योजनाएं, वो 5-5 साल की रही हैं। सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 4 साल की रही है, बाकी की हमारी 5-5 साल की ही रही हैं और बीच में 3 योजना अवकाश आए हैं। और जिसने ये नहीं देखा है तो एक बार पहला वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए पंचवर्षीय योजनाओं में। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, 1951 से लेकर आपका 1956 तक। ठीक है, और हमने कल ट्रिक से समझा भी था कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, 1951 से लेकर 1956 तक की रही थी। और हमने ट्रिक भी देखी थी आपकी कि पंचवर्षीय योजना का 5 और पहली का 1, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, 51 में, और 5 साल की थी तो जाहिर सी बात है 56 तक रही होगी, है ना। तो अब हमारी सेकंड है, अब हमारी कौन सी है, सेकंड है, तो ये कहाँ से रहेगी, 1956 से, है ना, 1956 से रहेगी 1961 तक, क्योंकि 5 साल की है तो 56 से आप 5 साल आगे करोगे, 56 से 5 साल आगे तो 1961 आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आप अभी आप फिलहाल की ये याद रखो 5 साल आगे बढ़ा के, क्योंकि अभी आप अगर रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। करते करते आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, फिर आपको ये आगे बढ़ा के नहीं करना पड़ेगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, अपने आप दिमाग में सेट होगा। इसको 1-2 बार बस पढ़ लेना, अपने आप दिमाग में पिक्चर बन जाएगा कि हाँ सेकंड कब से थी, 1956 से लेके 1951 तक की। ठीक है, 61 तक की। अब हम इसका देखेंगे, इसमें आगे क्या है कि इसका जो मॉडल है वो क्या था, पीसी एवं नेहरू महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, तो पीसी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नेहरू भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महालनोबिस क्या याद रखना है आपका, महालनोबिस। ठीक है, तो महालनोबिस में क्या हमने कल ट्रिक शुरू में क्या ट्रिक देखा था कि महान लोगों क्या करा था, महान लोग ने क्या करा है, महान लोबिस यानी महान लोग। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को महान लोगों ने स्टार्ट करा था, क्योंकि इसमें उद्योगों का विकास हुआ था और उद्योग हर कोई नहीं कर पाता, वो महान लोग ही कर पाते हैं। बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, है ना, औद्योगिकरण हर कोई नहीं कर पाता है, कौन कर पाता है, महान लोग, जिनमें कैपेसिटी होती है, जो इस लायक होते हैं, है ना, जिनमें क्या बोलते हैं, दूरदर्शिता होती है, महान लोग, वही लोग क्या कर पाते हैं, उद्योगों का विकास कर पाते हैं। और चूंकि उद्योगों का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना में है, इसलिए क्या है, महालनोबिस पर आधारित है। ठीक है, महान लोगों पर। ठीक है, हमने ऐसे इसको याद कर लिया। इसके बाद है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत इस योजना के तहत की गई थी। तो भिलाई में भी पता है कि काफ़ी मतलब कारखाने हैं वहाँ पर, और दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र मतलब किस चीज़ से संबंधित हो गए, आपके औद्योगिकरण से संबंधित ही हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कहाँ चलेगा, ये अपन को इंडिकेट कर दिया कि हम सेकंड परियोजना के हैं, सेकंड पंचवर्षीय योजना के हैं, कि हम उद्योग से संबंधित हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो हम कहाँ पे आते हैं, हम सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है वहाँ आते हैं।
ठीक है। इसमें भारी व बुनियादी उद्योगों पर जोर दिया। यहाँ पे भी उन्होंने बात कह दी भारी उद्योगों पर, यानी औद्योगिकरण, यानी दूसरी उन्होंने पहले ही में सिग्नल दे दिया। इसके बाद इसमें आयात प्रतिस्थापन की वकालत की गई। निर्यात और अति व्यापार आदान प्रदान, व्यापार उद्योग, ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना के ही शब्द हैं। जहाँ भी दिखें आँख बंद करके दूसरी पंचवर्षीय योजना लगा देना है। इसमें सिंदगी उर्वरक कारखाना, कारखाना भी उद्योग से ही संबंधित है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर खोली गई, कोच फैक्ट्री भी उद्योग से ही संबंधित है ना। चितरंजन लोकोमोटिव बनाया गया, अगेन वही है। अखिल भारतीय खादी व ग्रामीण बोर्ड का गठन हुआ, ये थोड़ा सा चेंज है तो इसको देख लो। अखिल भारतीय खादी व ग्रामीण बोर्ड का गठन हुआ। देखो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, ग्रामीण विकास परियोजना का आरंभ, क्योंकि वो कब था 1952 में। तो 1951 से लेके 1956 के बीच में क्या आता है, 52 आता है। तो वहाँ पे क्या था, कि सामुदायिक विकास परियोजना थी। और यहाँ पर क्या है, अखिल भारतीय खादी व ग्रामीण बोर्ड का गठन हुआ है। तो इसमें हम ट्रिक देख लेते हैं। खादी पहली पंचवर्षीय योजना में, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या हमने देखा था प्राथमिकता, कि पहली में क्या थी कि उसमें हमने कृषि देखी थी, मतलब खाने की चीज़ें, मतलब खाना बेसिक ज़रूरत होती है, पहली ज़रूरत होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या आया, खाना आया। और बांधों का निर्माण किया गया, यानी बांध में पानी रहता है, तो खाना पानी इंसान की बेसिक ज़रूरत है। और उसमें 5 IIT कॉलेज खोले गए थे, जो कि शिक्षा भी पहली ज़रूरत हो जाती है इंसान की। तो पहली पंचवर्षीय योजना में 3 चीज़ें बेसिक थी, क्या क्या थी, कृषि था, आपका बांध थे, और IIT कॉलेज थे, मुख्य उसमें थी। अब दूसरी ज़रूरतें देखेंगे इंसान की, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी ज़रूरतें, इसमें क्या आ जाएगा, की आ जाएगी, है ना। अखिल भारतीय खादी व ग्रामीण बोर्ड, ठीक है, ग्रामीण बोर्ड की स्थापना। और खादी से आप ले लो, खादी जो महात्मा गांधी ने खादी के कपड़े नहीं चलाए थे, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा, तो वो एक कविता मुझे याद आ गई, है ना। तो खादी, यानी कि खादी मतलब वस्त्र से संबंधित आ गया आपका ग्रामीण बोर्ड का गठन। तो वस्त्र इंसान की सेकंड ज़रूरत हो गए। भाई खा लिया पी लिया, कपड़े भी तो पहनोगे, ठंड से भी तो बचना है आपको, बारिश से बचना है ना। तो इस चीज़ में आपकी सेकंड ज़रूरत में ही आ जाएगा, ठीक है, दूसरी ज़रूरत में आ जाएगा। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इसको रखा है कि अखिल भारतीय खादी व ग्रामीण बोर्ड का गठन, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड उसमें आ जाएगा, इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में खादी को रखा गया, ठीक है। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 1.9% वार्षिक आय की वृद्धि हुई, ठीक है। कितनी हुई, 1.9% की वृद्धि हुई। और एक बार हम देख लेते हैं इसमें कितनी हुई थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजनाओं में, क्या थी, हम क्या है थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% एवं प्रति व्यक्ति में 11% तक की वृद्धि हुई थी, है ना। उसमें कितनी हुई थी, 11% प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई थी। और इसमें कितनी हुई है, 1.9%, ठीक है, 1.9%, बहुत कम हुई थी इसमें। अब इसके बाद परिव्यय निर्धारण 4800 करोड़ रुपए, और वास्तविक में कितना हुआ, 4672 करोड़ रुपए, ठीक है। परिव्यय निर्धारित किया था, मतलब निर्धारित किया था जो मतलब है कि इतना हम लगा सकते हैं, मतलब इनका बजट था कितना, 4800 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट निर्धारित किया था। लेकिन कितना लगा वास्तव में, 4672, कम ही लगा इनने, कम ही लगा है, ठीक है। अब आता है इसमें, इस योजना में राष्ट्रीय आय का 25% में वृद्धि हुई थी। इस योजना में राष्ट्रीय आय में, जो राष्ट्र की आय है, 25% की इसमें क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये अच्छे सिम्टम्स थे कि भाई 25% की आपने क्या करी, है ना, बचत, आय कर ली, उसकी इनकम कर ली, ठीक है, वृद्धि कर ली आपने 25% की, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसमें पूंजी निवेश की दर को 7% बढ़ाकर 11% कर दिया। पूंजी निवेश को पहले उन्होंने कितना रखा था, पंचवर्षीय योजना में कितना रखा था, पहली पंचवर्षीय योजना में 7% रखा था इन्होंने,
है ना, कि मतलब जितनी भी हमारी क्या बोलते हैं बजट है उसमें पंचवर्षीय योजनाओं के लिए इनने 7% रखा था, अब दूसरी में इनने 11% कर दिया उसको। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लोगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। उसमें देखो यही पूछ सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो 1.9% की हुई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा आपका इस योजना में राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ये पूछ सकता है, तो 25% की वृद्धि हुई। ये डेटा तो क्या है याद करना पड़ेगा, बाकी अपन देख लेंगे ट्रिक से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करने वाली होती हैं तो करना ही पड़ेंगी, इसमें ट्रिक काम नहीं आ सकती है। हाँ, ऐसा है कि थोड़ा बहुत देख लो, जैसे कि राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है तो दूसरी से मतलब 2, यहाँ देख लो, ये ज़रूर आप थोड़ा सा ट्रिक से देख लो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यानी ये 25% लिखा हुआ है ना, 25%, तो 25 में दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का 2 देख लो, है ना, ये दूसरी का 2 और पंचवर्षीय का 5 ये देख लो, है ना, तो दूसरी पंचवर्षीय यानी 2 और 5 ये वृद्धि देख लो, इसमें ऐसे याद कर लेना 25% की। और पूंजी निवेश की दर 7% थी पिछली बार, अब करती कितनी कर दी है, 11% कर दी है, यानी टोटल कितने परसेंट इन्होंने बढ़ाया, 8, 9, 10, 11, 4% इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और इसके बाद आपका आता है अनुमानित लक्ष्य, इनने कितना रखा था, 4.5 की हम इतना लक्ष्य रखेंगे अनुमानित लक्ष्य। ठीक है, और प्राप्त लक्ष्य क्या हुआ था आपका 4.27, और पिछली बार में हमने क्या लक्ष्य रखा था, पिछली बार का भी ये रिवीजन कर लो कि 2.1 रखा था पिछली बार, लगभग आधा रखा था, आधे से भी कम रखा था, 2.1 रखा था, और बहुत अच्छी मात्रा में लक्ष्य प्राप्त किया था, ये 3.6%। ठीक है, 3.6% इनने इनकम का मतलब लक्ष्य प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर 4.5 लक्ष्य रखा था और 4.27, तो चलो कहीं ना कहीं ये भी लॉस में नहीं रहा, ये भी बढ़िया था, इनने कर लिया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आज हमारी ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा इसको 2-3 बार देख लेना आप, वीडियो को ज़्यादा लंबा वैसे भी नहीं है, तो आप 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़, आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर लाइव टेस्ट, लाइव तो नहीं कहूँगी मैं, टेस्ट होते हैं शाम के टाइम, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। MCQ टेस्ट आप लगाओगे डेली तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टॉपिक वाइज चलता है, पर डे एक टॉपिक मिलता है जिस पर आपको दिन में पढ़ना है, और शाम को हम फिर MCQ लगाते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, और तैयारी करते रहिए। कल हम तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, और धीरे धीरे करके हम सारी पंचवर्षीय योजनाएं फ्री करके लास्ट में जब हमारी 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाएंगी, एक अच्छा सा टेस्ट लगा लेंगे, है ना, तो आपकी जो जितना भी पढ़ा हुआ है एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा उसका, और अच्छा लगेगा सबको पढ़कर। ठीक है, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।